हेलो 7th क्लास। तो पिछले लेक्चर में आपने लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था और आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। और आज के बारे में जो टॉपिक हमारा है वो है आपका ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, तो चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का टॉपिक मैंने क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ हीट हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ट्रांसफर ऑफ हीट बेसिकली आपने देखा होगा जब आप किसी फ्राई पैन को, ठीक है ना, जब किसी आप फ्राई पैन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब आप किसी फ्राई पैन को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा जब आप इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि सारा का सारा फ्राई पैन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब आप इस पर गैस फ्लेम ऑन करते हैं तो थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा फ्राई पैन क्या गर्म हो जाएगा ना। फिर आप इस फ्राई पैन को उठा के जब बगल में रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है कि नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। जब आपने ये फ्लेम गर्म से गर्म किया तो ये गर्म हो गया, ठीक है ना। और जब आपने इसको दूसरी जगह रखा, किनारे रखा, तो ये ठंडा हो गया, है ना। होता क्या है कि जब आपने यहाँ पे इसको गर्म किया तो जो इसके पास हीट थी, ठीक है ना, जो इसके पास हीट थी, किसके पास, जो फ्लेम के पास हीट थी, वो कहाँ पास हुई, वो फ्राई पैन के पास हुई, ठीक है ना। और जब आपने इसको ठंडे स्थान पर रखा तो क्या हुआ कि जो ये फ्राई पैन के पूरा का पूरा क्या था, गर्म था। इसने अपने जो हीट थी कहाँ दी, अपने सराउंडिंग में दे दी, इधर किनारे की तरफ इसने क्या कर दी, अपनी हीट जो थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपकी जो हीट है वो हीट क्या है, वो आपकी हॉट जो से कहां जा रही है, कोल्ड की तरफ जा रही है, यानी कि हॉटर से कोल्डर की तरफ जा रही है ना। कोई भी जो चीज है आपका, कोई भी जो हीट है उसका ट्रांसफर कहां होगा, उसका ट्रांसफर कहां होगा, हॉट से कहां होगा, कोल्ड की तरफ होगा, ठीक ना। यहां से हमको ये समझना है। पर तभी तो आपका जो हीट जो थी ना, यहाँ पे हीट देखो, यहाँ पे ये फ्लेम जो था, फ्लेम क्या था, वो हॉट था, ठीक है। और फ्राई पैन क्या था उस टाइम पे, वो कोल्ड था। तो हीट कहां गई, हॉट से कोल्ड की तरफ गई, जिससे आपका फ्राई पैन क्या हो गया, कोल्ड हॉट हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार जब आपने इस फ्राई पैन को, गर्म फ्राई पैन को सराउंडिंग में रखा तो थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, ठंडा हो गया। तो हीट कहां थी, इस फ्राई पैन में थी, ठीक है ना। और कोल्ड कहां था, इसके सराउंडिंग में क्या था, कोल्ड था, जिससे हीट जो है कहां चलेगी, आपकी कोल्ड की तरफ चलेगी। ओके। तो सिंपल फिनोमिना यही है इसका कि जब भी आपकी जो हीट है वो हमेशा कोल्ड से, सॉरी हॉट से कहां की तरफ जाएगी, वो कोल्ड की तरफ क्या होगा, उसका मूवमेंट होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब क्या समझे आप लोग, कि जब भी अगर कोई भी दो सब्सटेंस, ठीक है ना, अगर दो मटेरियल आपके पास रखे हुए हैं, इनका टेम्परेचर क्या है, सेम टेम्परेचर है, ठीक है ना, सेम टेम्परेचर इनका है, तो इनमें कोई भी क्या नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ना ये यहाँ की तरफ जाएगा, ना यहाँ की तरफ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक ना। अगर कोई दो सब्सटेंस है, उनका टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल समान है। अगर ये दो मटेरियल हैं, इसका टेम्परेचर भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और इसका भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कोई भी क्या नहीं होगा यहाँ पे, ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका टेम्परेचर क्या है, बिल्कुल सेम टेम्परेचर है, इसीलिए इनका कोई भी क्या नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक ना। अब क्या होगा इससे, देखो, तो इसमें हमने ये क्या कर दिया, ये पूरे की तरफ पड़ गया। अब आपने एक एक्टिविटी इसमें कभी आप लोग घर में करके भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे दो ब्रिक लगा दी, यानी कि दो ब्रिक्स आपने यहाँ पे लगा दी, ठीक ना, इसके नीचे से, ठीक है ना, ये गर्म है, और यहां से आपने एक छड़ लगा दी, ठीक है ना। और आपने यहाँ पे क्या लगा दी, एक जो मोमबत्ती थी आपने वो यहाँ पे जला दी, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, आपकी रॉड है, दिस इज द रॉड, ठीक है ना। ये आपकी आयरन रॉड है, समझ लो, दिस इज द आयरन रॉड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपने वैक्सेस लगा के, ये वैक्स मतलब जो मोमबत्ती होती है ना, उसके जो वैक्स निकलता है ना, तो आपने उसको यहाँ पे लगा दिया, चिपका दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके। अब आप इसको जलाओगे, इस कैंडल को आपने जलाया, तो कैंडल को जलाने के बाद आप लोग देखोगे कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये हीट जो थी, हीट कहां थी, यहाँ पे, ये हीट यहां से यहाँ की तरफ क्या होगी, पास होगी, क्योंकि आपका रॉड क्या था, कोल्ड था, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्ट क्या आपका हॉट है, तो हॉट से कोल्ड की तरफ क्या हुआ, ये मूवमेंट हुआ। अरे बस समय, अब क्या हुआ, ये देखो, ये थोड़ी देर बाद ये पिघल गया, थोड़ी देर बाद ये पिघलेगा, थोड़ी देर बाद ये पिघलेगा, फिर ये पिघलेगा, ये पिघलेगा, यानी कि हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना। कहां से कहां की हीट ट्रांसफर हो रही है, आपकी जो हीट है आपकी, वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ क्या हो रही है, आपकी ट्रांसफर हो रही है। आ रही बात समझ। और इसी ट्रांसफर ऑफ हीट को, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। अरे बात समझ। द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच
हीट इज ट्रांसफर्ड, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट। हॉटर ऑब्जेक्ट कहां था आपका, ये कैंडल क्या था, हॉटर था, ठीक है ना, हॉटर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब कोल्डर ऑब्जेक्ट कहां था, इधर की तरफ कोल्डर था ना भैया, आपकी छड़ क्या थी, पूरी पूरी कोल्ड थी, थोड़ी देर बाद ये गर्म हो जाएगी, तो यहां पे ट्रांसफर हुआ हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन की प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। अब ये जो प्रोसेस कंडक्शन की प्रोसेस होती है, ये सॉलिड में देखने को मिलती है, ठीक है ना, सॉलिड्स में, जितने भी आपके सॉलिड्स हैं, चाहे आपका फ्राई पैन गर्म हो रहा हो, ठीक है ना, तो ये चाहे आपका ये मोमबत्ती से छड़ गर्म हुई, इसको भी, ये भी सॉलिड्स है। चाहे आप खाना बनाते टाइम देखा होगा, कभी कभी जो कड़छी है आपकी वो गर्म हो जाती है, ठीक है ना, वो भी आपका क्या है, हीट ट्रांसफर है, वो भी आपका क्या है, कंडक्शन है। तो इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस बाय कंडक्शन, ठीक है ना। तो ज्यादातर जो आपकी जो कंडक्शन प्रोसेस, कंडक्शन में जो आपका क्या होगा, जो हीट ट्रांसफर होगी वो सॉलिड्स में होगी, ठीक है ना। तो सॉलिड की डेफिनेशन आपने याद करनी है, द प्रोसेस बाय विच द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट, दैट इज नॉन एज द कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीज आते हैं बेटा। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं आपके, जो आपके क्या होते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हीट को ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट हीट को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट हीट को ट्रांसफर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्ट हीट को ट्रांसफर नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है ना, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए आपकी लोहे की छड़ थी, ठीक है ना, आपकी क्या थी, छड़ थी लोहे की, या आपकी एल्यूमिनियम की छड़ थी, एल्यूमिनियम की जो आपकी रॉड थी, या आपका आयरन हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपका क्या हो, कॉपर हो, ठीक है ना, कॉपर। देखा होगा आपने जो वायर आपके यहाँ होती है जिससे लाइट आती है, तो वायर जो होती है ना उसके अंदर भी कॉपर का क्या होता है, एक वायर होती है, ठीक है ना, कॉपर का, उसमें कॉपर का मेटल होता है उसमें, ठीक है ना। तो चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो आपका आयरन हो, चाहे कॉपर हो, ये सब क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है ना। इनमें हीट क्या होगी आपकी, ट्रांसफर होती है, कंडक्टर ऑफ हीट है ये। लेकिन वहीं पे जो आपका इंसुलेटर है, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपका क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे वुड हो गया आपका, ठीक है ना, जो लकड़ी होती है आपकी, वो भी क्या है आपका इंसुलेटर है, ठीक है। तो जैसे आपका, जैसे यहाँ पे फ्राई पैन ये है, ये पे, तो आपने देखा होगा कि फ्राई पैन ये पूरा का पूरा मेटल से बना हुआ है, तो ये तो कंडक्टर है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा पीछे से ये जो हैंडल है, इसके पीछे से देखिए क्या लगा रखा है, ठीक है ना, ये प्लास्टिक का कोई मटेरियल लगा रखा है जिससे क्या हो, गर्म ना हो। तो ये गर्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये इंसुलेटर है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, इसको यूज किया है। अगर ये इंसुलेटर नहीं होता तो हम इसको यूज करते, ठीक है ना। अरे ये इसीलिए लगाया गया है क्योंकि हीट जो है आपकी इस मेटल से, जब हम इसको गर्म करेंगे तो इस मेटल से पीछे के हत्थे में भी क्या हो जाएगी, हीट ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि ये आपका मेटल का बना हुआ देखेंगे पीछे से, है ना। लेकिन क्या होगा, जब आपने इसके ऊपर से कंडक्टर लगा, सॉरी इंसुलेटर लगा दिया, कोई आपने यहाँ पे इस ऊपर से इंसुलेटर लगा दिया, तो क्या भाई आपका ये अब क्या बन चुका है, ये आपका अब हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। आई बात समझ, ठीक है। तो ये क्या है आपका कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस है, ठीक है ना। ओके, तो समझ में आ गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो आपने होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपने कंडक्टर की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना। व्हाट इज द कंडक्टर, इसकी सॉरी कंडक्टर, चलो ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर, इनको आप लोग क्या करना, इनके एग्जाम्पल आप लोग लिख देना, और साथ ही साथ में अपना कंडक्शन, इसकी डेफिनेशन भी आपने लिखनी है, ठीक है ना। दो होमवर्क हैं कंडक्टर के, इसमें दो एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल आपने लिखने हैं, ठीक है, इसके भी 2 एग्जाम्पल लिखना। और कंडक्टर, कंडक्शन की आपने पूरी की पूरी क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, और इसको याद भी करना है। ओके, कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कन्वेक्शन के साथ, ठीक है ना। तो कल बात करते हैं, बाय।